यदि आपका आत्मबल मजबूत होगा, यदि आपका अंदर की शक्ति मजबूत होगा, तो बाहर कितना भी बड़ा मुश्किल आ जाएगा, आप हंसते हुए कहेंगे कि ये मुश्किल आया है तो मुश्किलों का सामना भी कर लेंगे और आगे बढ़ लेंगे, अपने कदम को कभी रुकने नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं कि मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ये वक्त तू क्या टकराएगा, और जब उठेंगे ये हाथ हमारे तो हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। तो बस अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए आपको अंदर से मजबूत होना होगा, आपको आत्मबल को मजबूत करना होगा, तभी आप हर ख्वाब को हकीकत में बदल पाएंगे। प्रांतीय युवा प्रकोष्ठ हजारीबाग झारखंड आप सभी देवतुल्य भाइयों का हार्दिक स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। साथियों मित्रों, इस जो हजारीबाग है, जो युवाओं का अड्डा और छात्रों का अड्डा कहा जाता है, वहां से आप लोग यदि यहाँ पे चुन करके आए हुए हैं तो यकीन मानिए कि आप उस पूरे भीड़ से यूनिक हैं। आपके अंदर कुछ अलग का क्लेवर है, आपके अंदर कुछ अलग का हुनर है, आप चुने गए हैं तो समझिए कि आपके अंदर अलग का प्रतिभा है जिसके वजह से आपको चुना गया है। समझिए कि भीड़ से किसी को अलग करना होता है तो कैसे करते हैं, उनके पास कुछ अलग का होता है, हुनर हो या फिर कुछ अलग का कला हो या फिर एक्स्ट्रा एक्टिविटी उसके पास हो, उसी को सेलेक्ट किया जाता है। यकीन मानिए कि आप सभी यहाँ पे आए हुए हैं तो जरूर आपके अंदर कुछ ना कुछ अलग है, आप यूनिक हैं उस सारे भीड़ से। तो बस आज यहाँ पे आप सभी आए हैं, मैं आप सभी को यही कहना चाहूंगा कि इसी प्रकार से अपना जो समय है उसका सही इस्तेमाल करते हुए हमेशा से कुछ अच्छे काम के लिए कुछ ना कुछ समय जरूर निकालिएगा, क्योंकि अच्छे काम के लिए समय निकालना आपके लिए कहा जाता है कि बहुत बड़ा काम है। कहते हैं कि सबसे बड़ा दान जो है वो समय दान है, समय दान से बढ़कर के कुछ दान नहीं है। आप लाख करोड़ दान कर लीजिए, लेकिन आप 1 घंटे का समय दान करते हैं तो उस 1 घंटे का कीमत कोई नहीं लगा पाया आज तक। उसी 1 घंटा का कीमत 1 करोड़ भी हो सकता है, उसी 1 घंटा का कीमत अनलिमिटेड हो सकता है। कोई उसका उचित प्राइज नहीं है कि 1 घंटा का 1000 रुपया ही है। लेकिन आप कहीं दान करते हैं, डोनेट करते हैं तो वहां पे फिक्स अमाउंट होता है कि इतना हमने किया, लेकिन आप समय दान कर देते हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं होता है, अनलिमिटेड होता है वो। तो बस एक छोटा सा कहानी कहेंगे जिससे हम सीखने का प्रयास करेंगे कि आखिर मुसीबत जो है वो सभी के लिए एक जैसा है, सिचुएशन जो है वो सभी के लिए एक जैसा है, लेकिन सभी के नजरों में वो अलग अलग जैसा दिखता है। किसी को लगता है कि ये छोटे मुश्किलें हैं, किसी को लगता है वही सिचुएशन में कि ये मुश्किलें हमारे लिए बहुत बड़ा है। लेकिन उस मुश्किलों का सामना करने हमें खुद से आना चाहिए और हम किस एंगल से उसको देखते हैं ये चीजें हमें सोचना चाहिए। क्या होता है साथियों, एक गांव में 6 अंधे दोस्त होते हैं, और 6 अंधे दोस्त होते हैं तो सभी में दोस्ती भी होता है आपस में कि चलो मिलजुल के रहते हैं। अब क्या होता है, एक बार उस गांव में एक हाथी आ जाता है, बड़ा सा हाथी आ गया। तो हाथी आने के बाद क्या होता है ना कि एक दोस्त जाता है तो वो देखता है छू करके, अंधा है तो उसको तो दिखता है नहीं, वो छू करके देखता है तो उसका पाँव पकड़ता है, पैर जा करके हाथी का। तो उसको लगता है कि भाई ये क्या है, पिलर है बड़ा सा। हाथी उसको तो पूरा पता नहीं चलेगा ना, उसको लगा कि ये पिलर है। दूसरा दोस्त आया तो उसने पूंछ को पकड़ के देखा तो उसको लगा कि ये रस्सी है। तीसरा दोस्त आया, उसका सूंड को पकड़ के देखा तो सूंड तो मुड़ा हुआ रहता है, उसको लगा भाई ये सांप वगैरह है कुछ। तीसरा दोस्त आया, उसका पेट छू करके, चौथा दोस्त उसका पेट छू करके देखता है तो कहता है कि नहीं ये बहुत बड़ा दीवार है। पांचवां दोस्त आया, उसका कान छू करके देखता है तो कहता है कि नहीं ये बहुत बड़ा सूप है। छठा दोस्त आता है, उसका दांत को छूता है तो कहता है ये बहुत बड़ा कील है, कहीं ठोकने के लिए काम आएगा। अब देखिए सिचुएशन तो एक था, हाथी ही था, लेकिन सभी को अलग अलग दिख रहा था। क्यों? क्योंकि सभी ने अलग अलग जगहों पर उसको देखा, अलग अलग एंगल से देखा। इसीलिए वही एक हाथी उन सभी को लग रहा था कि भाई ये हाथी नहीं है। सभी के नजर में किसी को पिलर लगा, किसी को दीवार लगा, किसी को रस्सी लगा, किसी को इसका सांप लगा और अलग अलग तरह का लगा। लेकिन क्या है, सारे 6 दोस्त उलझ जाता है। कोई कहता है कि नहीं ये हाथी तो है नहीं, कोई कहता है ये पिलर है, और सारे 6 दोस्त जो हैं वो पूरे लड़ मिटते हैं, पूरे लड़ रहे हैं। कब तक लड़ते रहे? जब तक एक समझदार व्यक्ति उसके पास आकर के ये नहीं बोला कि भाई तुम लोग जो सोच रहे हो कि कोई पिलर है, कोई दीवार है, कोई ये है, कोई वो है, वास्तव में ये कुछ नहीं है, और ये है तो हाथी है। रियलिटी क्या है? वो हाथी है। लेकिन सबको दिख क्या रहा था? 6 को अलग अलग दिख रहा था।
किसी को कुछ लग रहा है, किसी को कुछ लग रहा है, और सारे लोग लड़ रहे थे। क्यों? क्योंकि वो सारे लोग अपने जगह पर सही थे। कोई गलत था क्या? जिन्होंने पैर छू करके देखा था वो गलत था क्या? उसको तो दिख नहीं रहा है ना, तो वो तो कहेगा कि पिलर ही है। जिन्होंने पेट छुआ था क्या कहेगा? दीवार ही है। वो तो अपने एंगल पर सही था। लेकिन जब तक उसको समझदार व्यक्ति आकर के नहीं बताता है कि भाई ये आपके तरह से जो देखा गया चीज है वो नहीं है, वास्तव में ये हाथी है, तब उन लोगों छेवों को जो है ये बिलीव होता है कि नहीं वास्तव में हाथी है, और सभी लोग कंबाइन करते हैं। और वो समझदार व्यक्ति बताता है कि तुम जो पैर को छुए थे और पिलर बता रहा था, दीवार जो समझ रहा था वो दीवार नहीं है, वास्तव में हाथी का बड़ा सा पेट है। सूंड जो तुमने देखा उसको सांप समझ लिया, पूंछ जो देखा उसको रस्सी समझ लिया, दांत को तुमने कील समझ लिया, लेकिन वास्तव में ये हाथी है। और दोस्तों इस कहानी से बस यही हम लोग सीखेंगे कि हमारे भी जिंदगी में हम सभी के एंगल से देखा जाता है तो एक छोटा सा सिचुएशन सभी के नजर में अलग अलग लगता है। किसी के नजर में लगता है कि भाई ये बहुत बड़ा समस्या है, और किसी के एंगल में वही लगता है कि नहीं ये छोटा समस्या है। किसी को लगता है कि ये हमारे लिए काल है, वहीं किसी को उसी में अपॉर्चुनिटी दिखता है, मौका दिखता है कि हम इस अपॉर्चुनिटी में अपना कुछ बेहतर कर सकते हैं। तो बस ये सोचना होगा कि हमारे नजरिया क्या है, देखने का जो एंगल है वो किस एंगल से हम देख रहे हैं उसी सिचुएशन को। ऐसा होता है कि हम सेम सिचुएशन में अलग अलग एंगल से देखते हैं तो अलग अलग पता चलता है। इसीलिए आप जब भी अपने सिचुएशन को देखिए तो पूरे कंबाइंड रूप से देखिए, वैसे लोगों के जैसा जो समझदार व्यक्ति ने बताया कि ये पूरे कंबाइंड रूप से हाथी है, ना कि ये अलग अलग सिचुएशन है। और हम लोग भी अलग अलग सिचुएशन को समझते हैं। उसका एक कारण होता है कि हम मेडिटेशन नहीं करते हैं। मेडिटेशन नहीं करते हैं तो उसका कारण होता है कि छोटी समस्या भी हमें कई बार बड़ा दिख रहा होता है, लगता है भाई इसका सामना हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस समय हमने पिछले भी कितना बार बोला है कि यदि आपका आत्मबल मजबूत होगा, यदि आपका अंदर की शक्ति मजबूत होगा, तो बाहर कितना भी बड़ा मुश्किल आ जाएगा आप हंसते हुए कहेंगे कि ये मुश्किल आया है तो मुश्किलों का सामना भी कर लेंगे और आगे बढ़ लेंगे, अपने कदम को कभी रुकने नहीं देंगे। इसीलिए कहते हैं कि मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, मुश्किलों से मोहब्बत है हमें, ये वक्त तू क्या टकराएगा, और जब उठेंगे ये हाथ हमारे तो हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा, हर ख्वाब हकीकत बन जाएगा। तो बस अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने के लिए आपको अंदर से मजबूत होना होगा, आपको आत्मबल को मजबूत करना होगा, तभी आप हर ख्वाब को हकीकत में बदल पाएंगे।